नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना जसमीत नाम की एक लड़की के साथ घटी थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। ये घटना तब की है जब जसमीत कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले वो और उसकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियाँ ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। सभी उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सुनकर कुछ लड़कियां तो डर गईं, पर कुछ ने रोमांचित आवाज़ निकाली। ये सब कहकर वो अपने कमरे में गई और ओइजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक का नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने कमरे में चली गईं और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। वो रोमांचित पर बेहद गंभीर आवाज़ में बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। हम लोग आपको परेशान नहीं करना चाहते, सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी प्रतिक्रिया होगी, पर अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी, लेकिन उसी समय सिक्का हिला और जसमीत ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? एक अजीब सी ठंडक का एहसास चारों तरफ फैल गया। सब कुछ जैसे सुन्न हो गया हो। तभी छत पर लगा बंद पंखा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं और चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन तभी पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसे करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा सुनते ही सभी लड़कियां शांत हो गईं। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गईं, लेकिन इस भाग दौड़ में जसमीत पीछे रह गई। जसमीत को दरवाज़ा नहीं मिल रहा था, वह बस अंधेरे में इधर उधर भाग रही थी। फिर कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि वो उस लाइब्रेरी में अकेली रह गई। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और खौफ के साथ उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी सांस बहुत गहरी हो रही थी। उसके दिमाग के एक कोने से आवाज़ आ रही थी कि यह ज़रूर बुरा सपना होगा, उसे तो बस जागना था, फिर यह सब खत्म हो जाएगा। पर अफसोस, यह सब हकीकत में हो रहा था। फिर एकदम से उसका दिल धक रह गया। जब उसने देखा कि उसके सामने दरवाज़ा था, वो भागकर दरवाजे की तरफ गई और उसने दरवाजे को ज़ोर से खींचा, पर दरवाज़ा हिला तक नहीं। वो निराश होकर दरवाजे को धक्के मारने लगी। उसके बाद फिर से वही सन्नाटा फैल गया और लकड़ी के चरमराने की आवाज़ आई, जैसे कोई सामने पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया हो। जसमीत बहुत डर गई और फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, पर तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे की तरफ खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और जसमीत को बाहर निकाला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।